अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या नया विजन या ये फिर वही एक तरह का एडवेंचर है जो कहा जाता है कि जी जहांगीर खान तरीन साहब का जहाज उड़ा था 2018 के इंतखाबात से पहले और फिर बाद में, तो अभी भी क्या ये दोबारा उसी का पार्ट 2 है या आपको लगता है कि ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट इंडिपेंडेंट है? उस वक्त कहा जाता था कि किसी के कहने पे कर रहे हैं, किसी के जोर पे कह रहे हैं, अभी क्या ये टोटली बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टैंस है इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का? कहीं से कहा जा रहा है कि भाई नहीं आप लोगों ने ये करना है, ये नहीं करना? देखिए जमीर साहब, ये तो पीटीआई के हवाले से भी अलीम खान साहब ने बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू दिया एक लीडिंग टीवी चैनल में। उसमें बड़े बड़े राज अफशा किए और उनकी तरह एक पूरा उम्र यार की जो जंबील है उसकी तरह के मेरे पास भी जना ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं कि अगर मैं करूं तो यहाँ पे जनाब बड़े बड़ों के कानों के नीचे से धुआं भी निकले और जमीन भी खिसक जाए। लेकिन हमने अभी ये चीजें करनी ही नहीं है। हम तो यहाँ पर आए हैं पुरअमन सियासत करने, पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम की सियासत करने। पाकिस्तान को बदकिस्मती से पिछले 10 सालों में जिस अंदाज से मारा मारी, अफरा तफरी, आपा धापी, छीना छपटी और ताइफुल बलूकी की सियासत का शिकार किया गया और पार्टियों की आपस की मारा मारी, अफरा तफरी, छीना छपटी होते होते अदालतों और अदारों तक पहुंच गई और फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज तक पहुंच गई बातें। और फिर एंड पे आके 9 मई का वकूआ आपने देखा जमीर भाई। ये चीजें हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये नहीं होगी। हम इंशाल्लाह इक्तदार में आ गए तब भी, हम खुदा न खास्ता इक्तदार में ना हुए, अपोजिशन में हुए तब भी, हमने यहाँ पर हर वक्त फसाद फिल अर्ज की सियासत नहीं करनी। ये फसाद फिल अर्ज की सियासत थी इस पाकिस्तान के अंदर जिसने आज पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाया है। सही। तो जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में ये कम से कम हम नहीं करेंगे। मेरे ही प्रोग्राम में मौलवी महमूद साहब ने कहा कि मैंने फैसला नहीं किया और मैं कोई फैसला नहीं किया कि मैं जहांगीर खान तरीन साहब को ज्वाइन करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि अभी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो बेसिकली बस वहां पे थे लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। आप माशाल्लाह गए और आपने बाकायदा ज्वाइन कर लिया, आप तर्जुमान भी बन गए। आपको क्या लगता है कि मजीद कोई बड़े नाम भी आएंगे डिसिडेंट्स में से, या और क्या कोई निकलेंगे भी? क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुई हैं। असल में जमीर में अभी बहुत कुछ काम हो रहा है। अगले 1.5 महीने के अंदर आपको बड़े बड़े धमाके पाकिस्तान की सियासत में नजर आएंगे, बड़े बड़े धमाके। और जिनका आपने महमूद मौलवी साहब का नाम लिया, आप इनसे पूछें कि आप वहां पर आए डिनर पे। पहली बात यह है कि डिनर पे जबरदस्ती किसी को नहीं बुलाया गया था। सारे अपनी मर्जी, अपनी मन, अपनी तमन्ना, अपनी ख्वाहिश, अपनी जनाब डिटर्मिनेशन और अपने इरादे और अपनी हिम्मत की बुनियाद पे आए थे। चलो उसकी भी जस्टिफिकेशन आप बना लें कि नहीं जी असी तो सिर्फ डिनर से आए सी। तो फिर अगले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और स्टेज पे आप बैठे हुए थे और माशाल्लाह सीना तान के, सिवाय एक बंदे के कि वो थोड़ा शर्मिंदा शर्मिंदा बैठा था, बाकी बड़े सीना तान के आप बैठे हुए थे। तो अब आप कहते हैं कि हम शामिल नहीं हुए, तो ये फिर अल्लाह जाने और आप जाने। लेकिन आप थोड़ी सी सेफ एंड सिक्योर गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह महमूद मौलवी साहब से मेरी गुजारिश है कि आप हौसला रखें। इंशाल्लाह अगले 1.5 महीने के अंदर पाकिस्तान की मुख्तलिफ पार्टियों की बहुत बड़ी लॉट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करेगी।